माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का वो हिस्सा है जो आपके जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा करता है। जिस तरह बगैर इलेक्ट्रिसिटी के आपके तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेस्ट हो जाते हैं, इसी तरह जब तक आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग जाएंगी बल्कि आपका वजन भी कम नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसको करने से आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, और वीडियो के एंड पे कुछ ऐसी डाइट्स बताऊंगा जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को बूस्ट करती है। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 36 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। हर सेल के अंदर 1000 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपके फूड इंग्रेडिएंट्स को, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। जब आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जब ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ग्लूकोज और फैटी एसिड सेल के अंदर आते हैं। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और फैटी एसिड को इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करता है जिसे एटीपी कहते हैं। जिस तरह बैटरीज जो होती हैं वो बिजली पैदा करती हैं किसी भी अप्लायंस को स्टिमुलेट करने के लिए, इसी तरह आपका माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। बगैर माइटोकॉन्ड्रिया के, बगैर एटीपी के जिंदगी मुमकिन नहीं। जब ये एटीपी प्रोड्यूस होती है तो ये आपके जिस्म के सारे सेल्स के अंदर जाती है और वहाँ पे जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कैटलाइज करती है, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे मसल हो, हार्ट हो, लिवर हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो, न्यूरॉन्स हो, तमाम बॉडी के रिएक्शंस को प्रमोट करने के लिए एटीपी की जरूरत है। अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा और एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लग जाएंगी, जिनमें सबसे बड़ी बीमारी है इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड और शुगर को एब्जॉर्ब या इनटेक नहीं कर रहा तो ये आपके ब्लड में इंक्रीज होंगे और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा सिम्टम मोटापा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स, इस तरह की तमाम बीमारियां जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आती हैं, फैटी लिवर वगैरह, इनसे आपकी सेहत को और आपकी जिंदगी को सख्त खतरा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेगा। एटीपी क्या है? आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। आपको एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी में अगर आप टैप इन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पैदा होगी तो आपकी बॉडी ऑप्टिमली फंक्शन करेगी, आप सेहतमंद रहेंगे और आपको बीमारियां कम लगेंगी, कभी भी मोटापा आप पे तारी नहीं होगा। अपने इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बताता हूं कि वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनसे आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट कर सकते हैं और उनको हेल्थी रख सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करें। पहली चीज है फास्टिंग। फास्टिंग यानी कि भूखा रहना, इससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा देर तक हेल्थी रहता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। आपको पता ही है, जो मेरे वीडियो पे रेगुलर मेरे जो देखने वाले हैं उनको पता है कि मेरे बहुत सारे वीडियो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग और इसको कैसे करना है इसके लिए लिंक मैं आखिर में छोड़ दूंगा। लेकिन ये वो वाहिद मैकेनिज्म है जिससे ना सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया आपका स्टिमुलेट होगा बल्कि ऑटोफेजी भी होती है। ऑटोफेजी का मतलब यह है कि आपके जिस्म के अंदर जितने डेड सेल हैं, बेकार सेल हैं, वो भी जिस्म उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देता है ताकि आपकी बॉडी के सेल्स रिन्यू होते रहे। तो फास्टिंग आपके माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करता है और ऑटोफेजी के अमल को भी प्रमोट करता है। दूसरा मैकेनिज्म है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि खाना कम खाना। इसमें भी मेरे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। ओमैट जैसे 1 मील अ डे, सिर्फ दिन में एक दफा खाना खाना, इस पे मेरा वीडियो मौजूद है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से मेरी मुराद ये है कि आप जितनी ग़िज़ा कंज्यूम कर रहे हैं उसको आधा या एटलीस्ट 2/3 उसको इमीडिएटली कर दें। अपनी कैलोरीज को, अपनी इनटेक को रिड्यूस करें। आप जितनी कैलोरीज ज़्यादा खाएंगे, ख़ासतौर पे हम लोगों का जो ग़िज़ा जो आजकल होती है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है, इसके ऊपर मेरा कुछ वीडियो मौजूद है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होता है। लेकिन ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को चॉकर ब्लॉक कर देता है। चॉकर ब्लॉक करने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं कर पाता। तो इसका इलाज ये है कि आप दिन में 2 मील से ज़्यादा मत खाएं।
खासतौर पे अगर आपकी उम्र 25, 30, 40 के बाद अगर आपकी उम्र हो रही है तो सिर्फ आपने 2 मील खाने हैं और उसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड आपने बिल्कुल खत्म कर देने हैं और रियल फूड आपने खाना है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करेगा, आप अपने जिस्म के अंदर ज्यादा एनर्जी पैदा करेंगे। तीसरा मैकेनिज्म जिससे माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट होते हैं वह कोल्ड एक्सपोजर। कोल्ड एक्सपोजर से मुराद आपने बाथटब के अंदर आइस डाली और इसमें इमर्जन की, 5-10 मिनट आप सर्टेन टेम्परेचर पे रहे। अब ये मुश्किल होता है कि हमेशा आप बाथटब लें, उसमें आइस डालें और आइस बाथ बनाएं, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि ठंडे पानी से शावर लेना। इसके ऊपर भी मेरा पूरा वीडियो मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन खास टेम्परेचर पे अगर आप शावर लेते हैं, और जरूरी नहीं कि सारा शावर आप उसी से लें या पहले दिन से ही ठंडे पानी से आप नहाना शुरू कर दें, ग्रेजुअली आप अपने टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को आदत डाल सकते हैं। या अगर आप शावर लेते हैं 10 मिनट तो 5 मिनट उसमें ठंडे पानी से ले लिए। इससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट होगा, एटीपी पैदा होगी और आपका वजन कम होगा, ब्राउन फैट प्रोड्यूस होगी और आपकी जो एक्चुअल फैट जो एडिपोसाइट्स के अंदर है, फैट सेल्स के अंदर है, वो पिघलना शुरू होगी। चौथा मैकेनिज्म जिससे माइटोकॉन्ड्रियल स्टिमुलेशन होती है वो है हाइपोक्सिया, यानी कि आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए कम कर दें। इसका बेहतरीन तरीका क्या है? एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में टेम्परेरी हाइपोक्सिया होता है और माइटोकॉन्ड्रियल स्टिमुलेशन होता है। बगैर एक्सरसाइज के, डेली एक्सरसाइज के आपका माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट नहीं होगा, एटीपी पैदा नहीं होगी, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया डिजीज हो जाएगा आपका। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का रूटीन बनाइए। अब आइए ये देखें कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर अप करती हैं। इन ग़िज़ाओं में जो कॉमन चीज ये है कि इन सब के अंदर फिनोल और पॉलीफिनोल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जिन ग़िज़ाओं में ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं उसके अंदर अनियंस या प्याज, एप्पल्स यानी कि सेब, ब्लूबेरीज, रेड ग्रेप्स यानी कि सुर्ख अंगूर, सिनेमन यानी कि दारचीनी और कॉफ़ी बहुत कॉमन है। ये वो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया स्टिमुलेट हो। इसके अलावा मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो आपने हर रोज़ अपनी डाइट का हिस्सा बनानी है, हर रोज़ खानी है। इसके अंदर पहली चीज़ है सोयाबीन। अगर आप हर रोज 3 से 4 आउंस सोयाबीन के खाएंगे तो आप एनर्जाइज फील करेंगे। दूसरी अहम चीज है कोको बीन्स यानी कि डार्क चॉकलेट। अगर आपको डार्क चॉकलेट अवेलेबल है और उसके आप 2 छोटे ब्लॉक्स भी हर रोज खाते हैं तो डार्क चॉकलेट माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करती है। तीसरी अहम चीज है नाइट्रेट कंपाउंड्स, यानी कि वो चीजें जिनमें नाइट्रेट पाया जाता है। इसके लिए सबसे सस्ती और आराम से चीज जो मिल जाती है वो है बीट्स, यानी जिसे उर्दू में चुकंदर कहते हैं। अगर आप हर रोज चुकंदर का आधे से 1 पाउंड यानी कि 200 से 400 ग्राम चुकंदर अगर आप हर रोज खाएंगे तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को पावर अप करेगा। आखिरी और अहम चीज है रेस्वेरेट्रॉल। रेस्वेरेट्रॉल एक कंपाउंड है जो रेड ग्रेप्स में मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बेइंतहा रेड ग्रेप्स खाना पड़ेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेस्वेरेट्रॉल के लिए। तो रेस्वेरेट्रॉल के सप्लीमेंट मिलते हैं लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये जो है बाज़ औक़ात रिलायबल भी नहीं होते। तो अगर आपकी कोई ऐसी सोर्स है जहाँ से आपको रेस्वेरेट्रॉल बहुत ही रिलायबल मिल सकती है तो बेहतरीन तरीके से आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर अप करेगी। लेकिन अगर ये नहीं भी मौजूद तो जिन डाइट्स का मैंने आपको पहले बताया उनको इस्तेमाल कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, एक्सरसाइज पे और रियल फूड पे मेरे लिंक्स को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।